तो आज की वीडियो में क्लास चौथी के लिए इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड का सैंपल पेपर और सिलेबस शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो पेपर आपका वो 1 घंटे का होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा और अगर आपका कोई गलत आंसर होता है तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। सही आंसर होगा तो 2.5 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। OMR शीट होगी जिसमें आपको गोले भरने होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल पे। अब प्रश्न आपको किस तरह से होगा, उसके बाद मैं सिलेबस बताऊंगा आपको कि क्या क्या पढ़ना होगा। ये तो प्रश्न है, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर आएगा। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो जो लिपि है यानी कि लिखना, लेपना, तो ये लिखने में आता है। वर्ण का अर्थ क्या है, तो वर्ण का सबसे छोटी इकाई है वर्ण, या एक शब्द है वर्ण, या एक वाक्य है वर्ण। तो मैं अभी आपको कुछ प्रश्न आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको सारे खुद करने हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है हिंदी भाषा की, ठीक है। अगर आपको और भी एजुकेशनल एलिमेंट्स चाहिए, टॉपिक चाहिए, या कुछ आपको स्टडी रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जा करके आप ज़रूर ले सकते हैं। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द क्या है, जिसमें संयुक्त व्यंजन होगा, त्रिशूल में है, लड़का में है, या मच्छर में है। तो संयुक्त सिर्फ एक ही में है, वो है त्रिशूल, क्योंकि जो त्रा है वो आपका क्या संयुक्त अक्षर है, व्यंजन है, ठीक है। सॉरी, संयुक्त व्यंजन वाला शब्द नहीं है, जिसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला ज्ञानी, दूसरा घड़ी, तीसरा श्री गणेश। तो ज्ञानी में भी ज्ञा संयुक्त है, श्री गणेश में भी श्री संयुक्त अक्षर है, लेकिन जो घड़ी है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। कमल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कमल को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला आपको क जो है वो हलंत होगा, उसके बाद अ, फिर म हलंत, फिर अ, फिर ला हलंत, फिर अ। तो आपका एक तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको इसी तरह से कार्य का भी करना है, तो कार्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब आपको सही शब्द बताना है। सही शब्द कौन सा है, क्योंकि लिखने में हम कई बार गलती करते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है, अनुकूल, अनुकूल और अनुकूल। तो पढ़ने में तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन लिखने में भी आपको समझ आना चाहिए। अनुकूल शब्द आपका बिल्कुल सही है। 8वां शब्द है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, वर्तनी का मतलब अक्षर वाला। तो कौन सा है, हंसना, हंसना, हंसना। तो कौन सा है, ख ऑप्शन आपका करेक्ट है, हंसना, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है भाई, बड़ा आसान सा है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। हिंदी और संस्कृत दोनों की एक ही लिपि है। कौन सा है, आप जरूर मुझे तीनों में से गुरुमुखी, देवनागरी और खरोष्टी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा सही आंसर है। कौन किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, कि दोनों ठीक है। तो जो स्वर है ना वो स्वतंत्र है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। देखो मैं बोलूँगा अ, इ, उ, ए, ऐ, ये स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। अगर आपको क बोलना है तो आपको अ आएगा। देखो क, अ आ रहा है ना, खा आ रहा है। तो आपका आंसर क्या है, कौन किसकी सहायता से बोला जाता है, तो कौन किसकी सहायता से, तो व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है राकेश, है ना। राजा का पर्यायवाची शब्द है नृप। वीर का विलोम शब्द क्या है, वीर जो बहुत ताकतवर होता है तो उसका विलोम होगा कायर, जो कि डरपोक होता है। किस शब्द में आधेरा का प्रयोग किया गया है, आधारा। तो कौन सा है आधारा, आपको वो बताना है इसका आंसर में। बड़ा आसान है, लेकिन आपको टफ लग रहा होगा। इसका सही उत्तर है खा, पर्वत। तो पा, आधा, रा को हलंत और वत ऐसे लिखेंगे आप। जो कभी न मरे वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं, जो कभी मरेगा ही नहीं, है ना। कहते हैं ना कि यार वो तो
अमर है, तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट है। जहाँ पहुँचना सरल हो उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुगम, जहाँ आराम से है। आज हमारी परीक्षा का परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से बनेगा सामाजिक, यानी कि ख ऑप्शन आपका करेक्ट है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट है। नायिका का पुल्लिंग क्या होगा? तो नायिका का होता है नायक, यानी कि का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसी तरह से अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, अब आपको यहाँ से खुद अपने आंसर चेक करने। लड़की का बहुवचन क्या होगा? एक लड़की है, बहुत सारी क्या होती है? यस। माला का बहुवचन आपके पास एक माला है और बहुत सारी यस। किस ऋतु में किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है तो कौन सा है? वहाँ पे आपको तीनों में से एक ऑप्शन सही है। 24 देखो, हाँ डैश बहादुर है, तो है लिखा है ना, है, तो है कौन सा होगा? यस, तीनों में से एक आंसर। देखो, मैं बहादुर हैं, मैं सब बहादुर है नहीं होता ना, तुम सब बहादुर हैं नहीं होता ना, क्या होता है? हम सब बहादुर हैं, तो हम आपका करेक्ट आंसर है। बादल उचित विशेषण शब्द बताइए। बादल कैसे होते हैं भाई? पीले होते हैं, नीले होते हैं कि काले होते हैं? कौन से होते हैं बादल? यस, आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। फूल में विशेषण कौन सा होता है? बल फूल, सुंदर फूल या स्थान फूल? क्लियर हो गया ना आंसर। उपयुक्त शब्द छांट करके त्रिकोण को पूरा करें। त्रिकोण है यहाँ पर, आपको एक चीज दे रखी है, देखो पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं। आग को ही अग्नि कहते हैं और क्या कहते हैं वो यहाँ लिखोगे आप, तीनों में से। अनिल, पावक और समीर में उचित शब्द छांट करके शब्द माला को पूरा करेंगे। चांद, दवा, वाहन। अब क्या आएगा अगला शब्द? अगला है 18 के बाद क्या आएगा? 18 मतलब 18 के बाद 19 को हिंदी में क्या लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। पढ़ाई शब्द का मूल शब्द क्या है? पढ़ाई शब्द है, इसमें आई प्रत्यय है, तो मूल शब्द क्या है? 3 ऑप्शन में से एक करेक्ट आपका। अगला, गणतंत्र दिवस कौन सी तिथि यानी कि डेट को मनाया जाता है? बड़ा आसान है भाई, 15 अगस्त या 26 जनवरी, इन दोनों में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। मुझे जरूर बताइए यार, कौन सा है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्या आप राघव को जानते हो? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? ये जो चिन्ह है, ये हो के बाद दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है या अर्ध विराम है? इसको आप लिखेंगे। इस सवाल को हल करना है तो उनके क्या है? हवा से बातें करना है, बाएं हाथ का खेल है या छक्के छुड़ाना है? कहते हैं ना बड़ा आसान है, तो कौन सा है? यस, आप आंसर देखेंगे। माँ जल्दी खाना दे दो, खाली स्थान में पेट में चूहे दौड़ना, काम तमाम करना या टांग अड़ाना, है ना, तो कौन सा सही होगा? उचित मुहावरा, पढ़ना क्रिया भविष्य काल में बनेगी। पढ़ना तो भविष्य काल में क्या होगा? पढ़ा तो भूतकाल हो गया, पढ़ना वर्तमान काल हो गया, तो भविष्य काल क्या होगा? यस, आपको लिखना है पढ़ा, पढ़ता है या पढ़ेगी। मैं कल नैनीताल गया, वाक्य क्या है? मैं कल नैनीताल गया यानी कि बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल को भूतकाल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं? इसका आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज है छोटा सा, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, बुरी आदत। और इस पैसेज के बाद ध्यान से देखोगे तो पूरा आपको इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। हम बुरी आदतों के शिकार कैसे बन जाते हैं? काजल की कोठरी किसके समान होती है? इनमें से कौन सी आदत बुरी नहीं है? झूठ बोलना, आदर करना, धोखा देना। तो झूठ बोलना भी बुरी बात है, धोखा देना भी बुरी बात है, लेकिन आदर करना तो अच्छी बात है ना, तो आपका ख ऑप्शन करेक्ट बचेगा। इसी तरह से हमें किससे दूर रहना चाहिए? अनुभव से, कुसंगति से या सुसंगति से? तो हमें गंदी संगति से दूर रहना चाहिए। उसके लिए कौन सा आंसर होगा? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 40 प्रश्न हैं आपके पास, 40 के 40 आपके सही होने चाहिए।
तो चलिए मैं आपको अब सिलेबस बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, ताकि आपसे कल परसों आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो यह है हिंदी विकास मंच अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 4 का सिलेबस, और क्या क्या पढ़ना है आपको, किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, और ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी कुछ मटेरियल मिलेगा स्टडी रिलेटेड, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। स्वर एवं व्यंजन पढ़ेंगे आप, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मात्राएं, रा के रूप, रा कुछ रा ऊपर लगते हैं, कुछ नीचे लगते हैं, कुछ इस तरफ से लगते हैं ना। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, शुद्ध रूप यानी कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द आप देखेंगे। यहाँ पर आप शब्दों की विशेषण संज्ञा की पहचान करेंगे। क्रिया है, लिंग है, वचन, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है ना। ये सारे टॉपिक के साथ साथ में आपको शब्द लड़ी यानी कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सीरियल बना रहे होंगे। हिंदी में गिनती लिखेंगे आप 1 से 30 तक। हिंदी में गिनतियाँ क्या होती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। बिंदु जो हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों में अंतर, उसका प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शुद्ध हिंदी, अशुद्ध हिंदी, 3 शब्द दिए होंगे, शुद्ध और अशुद्ध छांटेंगे। प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारे, जैसे झंडा हो गया या मोर वगैरह है ना। खाली स्थान भर करके वाक्य बनाना और अपठित गद्यांश, ये सिलेबस है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयरिंग जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेंगे बार, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।